होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारी जो शिक्षा यात्रा की मॉक क्वेश्चन की सीरीज हम लेके आए थे शिक्षा यात्रा के अंदर आपके सी यू सी टी सी यू ई टी अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो उसमें आज हम डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 2 करेंगे। बेसिकली हमने अभी तक रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिटर्मिनेंट्स भी हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम डिटर्मिनेंट्स को कंप्लीट करके कल हम दूसरे चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। तो हम सबसे पहले तो हमने शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हमने वहाँ पे देखी थी काफ़ी। हमने जैसे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये ट्रिप्स हमने देखी थी वहाँ पे, और इसकी हमने टैक्टिक्स भी देखी थी। जो आज हम बेसिकली पार्ट डिस्कस करेंगे दैट विल बी मोर अहेड, जहाँ पे हम रो कॉलम से रिलेटेड ऑपरेशंस को सीखेंगे या उनको हम करेंगे। डिटरमिनेंट निकालना अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारी रिविजन की लेक्चर 1 में चल जाइए, जो हमारी इस यूनिवर्सिटी टेस्ट के अंदर हमारी फर्स्ट वीडियो हमारी उसी से रिलेटेड है। तो बेसिकली आज जो हम चीजें करेंगे उन सब चीजों का हम रिलेटेबल वही चीजें होंगी। शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपने नहीं सीखी है तो आप पिछली वाली वीडियो में एक बार 15 मिनट्स का देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चंस भी आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप क्या करिए, अगर आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज करिए, फिर आप उसको सॉल्व करिए, फिर आप उसको हमारे वीडियो से चेक करिए कि क्या आपका सॉल्यूशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आपको टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी। देखिए, कोई भी आपको अगर एंट्रेंस टेस्ट निकालना है तो वहां पे आपको छोटी छोटी ट्रिप्स, छोटी छोटी ट्रिक्स, ये सब आपको सीखनी पड़ती है। तो देखते हैं हम आगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन एफ एक्स इज। ठीक है, हमें क्या बताना है कि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं अलोंग अलोंग R3, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक जीरो है। तो हमने अलोंग R3 हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स इंटू टू, दैट विल बी 2 प्लस 2 साइन एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स कॉस एक्स। ऑलराइट, फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन मल्टीप्लीकेशन इट विल बी 2x x इंटू टू माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास x कहाँ पे आ रहा है। देखिए, इसमें तो हमारे पास कहीं पे भी x नहीं आएगा, तो ये तो हमारे पास नहीं होगा। बाकी यहाँ पे -1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 2x से, तो -2x हो जाएगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमारा -2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इतना ही इसको सॉल्व करना है। अब कोई बच्चे होंगे जो इसको पूरा सॉल्व करने में लगे रहेंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम को अगर आपको टैकल करना है तो नो टाइम वेस्ट, आपको इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। देखिए हम 32 क्वेश्चन में, 32 क्वेश्चन हमारा बोलता है कि बी स्क्वायर माइनस ए सी, बेसिकली ये आपका डी है, जो हमने वहां पे पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला में, क्लास 10 में हमने डिस्कस किया था। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, वहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, यहाँ पे केवल ए सी दे दिया है इसने, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला का जैसा ही है। इज लेस देन जीरो, ए इज लेस देन जीरो, देन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ऑलराइट, तो देखते हैं हम इस डिटरमिनेंट को अलोंग R1 सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अलोंग R1 हम इसको सॉल्व कर देंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, a c इंटू जीरो विल बी जीरो माइनस बी एक्स प्लस सी वाई इंटू बी एक्स प्लस सी वाई, तो ये बी एक्स प्लस सी वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस बी, फिर आ जाएगा a इंटू जीरो, सॉरी b इंटू जीरो माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इंटू बी एक्स प्लस सी वाई। ऑलराइट, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, देखिए b इंटू बी एक्स प्लस सी वाई, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस बी सी वाई माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इंटू सी, दैट विल बी सी ए एक्स माइनस ऑफ सी बी वाई। ठीक है, तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या चीज आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा a इंटू जीरो विल बी जीरो। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो बेसिकली अगर आप इसको पूरा आगे तक सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से, बी स्क्वायर माइनस ए सी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई। ऑलराइट, तो यहां से हम देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए सी आपका उसने लेस देन जीरो दिया है,
ए भी आपका उसने लेस देन 0 दिया, तो बी स्क्वायर माइनस आपका ए सी आपका लेस देन 0 है। ये चीज आपकी कुछ भी हो, ये आपकी मान हम ये करके चलेंगे कि ये पॉजिटिव आ रही है, तो बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी आपका लेस देन 0 है, ए भी आपका लेस देन 0 है, तो आपका ए एक्स स्क्वायर भी आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस में आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे वो लेस देन 0 रहेगा। ऐसे ही आप अब आप कुछ भी करिए, सी वाई स्क्वायर भी मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस 2bxy, ये भी आपका नेगेटिव ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस ए सी भी आपका नेगेटिव है, मान लीजिए नेगेटिव है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या जाएगा आपका पॉजिटिव, तो आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now moving ahead with question number 33. Question number 33 says that if d is equals to this thing, then what it will be. हम क्या करते हैं, solve d along r1. ऑलराइट, हम d को सॉल्व कर देते हैं r1 के along, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, इट विल बी 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, वट इट विल बी -1। इसको हम देखते रहेंगे क्या होगा बाद में, -1, 1 इंटू 1 प्लस वाई, इट विल बी 1 प्लस वाई -1, देन इट विल बी +1, 1 इंटू 1 दैट विल बी 1, -1 माइनस एक्स। ऑलराइट, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई -1 माइनस वाई प्लस माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स। देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स वाई आ गया। अभी एक्स वाई आपका एक्स से भी डिविजिबल हो सकता है, वाई से भी डिविजिबल हो सकता है, so divisible by both x and y will be a correct answer. Now moving ahead with question number 34. Question number 34 says that this thing is equals to 0, then the value of p upon x plus q upon y plus r upon z equals to what. हम बेसिकली क्या बनाना चाह रहे हैं, हम इसको बनाते हैं, देखिए हम अप्लाई कर देते हैं r1 टेंड्स टू r1 माइनस r3, सिमिलरली r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3, तो आपके पास जो ये बनेगा क्या बन जाएगा, p माइनस ऑफ x, तो माइनस ऑफ p माइनस ऑफ x, इट विल बी प्लस x, similarly it will be 0, it will be minus z, it will be 0, it will be y, it will be minus z, it will be p minus x, it will be q minus y, it will be r. Alright, this is equals to 0. ये चीज किसके बराबर है, बेसिकली 0 के बराबर है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, x वाई आर प्लस जेड क्यू माइनस वाई जेड प्लस 0, तो आपका 0 हो जाएगा, किसी भी चीज को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जेड, 0 इंटू समथिंग विल बी 0, पी वाई माइनस एक्स वाई, तो अब आप इसको सॉल्व करिए, एक्स वाई आर प्लस एक्स जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जेड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स वाई आर, अब एक्स वाई आर प्लस एक्स जेड क्यू प्लस जेड पी वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड, ये प्लस है सॉरी, माइनस जेड पी वाई, ये माइनस जेड पी वाई, दैट विल बी लाइक minus z will be plus, it will be minus zxy, it is all right, right। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा, तो हमने अब देखिए ये एक्स वाई जेड को इधर भेजेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई आर अपॉन जेड क्यू अपॉन वाई प्लस पी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो हमें यही निकालना था, ये हमारा 2 के बराबर आ गया। Now moving ahead with question number 35. Question number 35 says that this thing is equals to, देखिए आप सबसे पहले देखिए कि क्या इसमें कोई मल्टीपल वाला खेल तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें क्या है, देखिए मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि 19 माइनस 16 भी 13 है, 16 माइनस 13 भी 33 है, 17 माइनस 14 भी 3 है, 20 माइनस 17 भी 3 है, 18 माइनस 15 भी 3 है, 21 माइनस 18 भी 3 है। तो मैं एक ऑपरेशन लगा देता हूँ, देखिए C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, ठीक है।
और C3 ऑल्सो टेंड्स टू C3 माइनस C1 अपॉन में 2 लिख देते हैं। तो देखिए ऑपरेशन लगाएंगे, आपका हो जाएगा 13 14 15, ये सेम रहेगा। 16 माइनस 13 विल बी 3, ऑलराइट। 17 माइनस 14 विल बी 3, 18 माइनस 15 विल बी 3, 19 माइनस 13 विल बी 6, 6 अपॉन 2 विल बी 3 3 3। तो देखिए आपकी दो कॉलम आपके सेम आ गए। तो आपका, अगर मैंने आपको बताया था शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में कि अगर दो कॉलम या दो रो सेम हो जाएंगे तो आपका उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड with question number 36. What question number 36 says that basically this thing is equals to, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। So what it will be? It will be we will be solving it along R1. Alright, sin square x will be 2 cos square x minus 12, minus cos square x, it will be 2 cos square x plus 10, plus 1 12 cos square x minus 10 cos square x. Just solve it. आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin square x cos square x minus 12 sin square x minus 2 cos की पावर 4x minus 10 cos square x plus 12 cos square x minus 10 cos square x. देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए 12 minus 10 into minus 10 will be, इसको देख रहे हैं, ठीक है, -10 -10 -20 -20 प्लस 12 इट विल बी -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 cos square x -2 cos की पावर 4x -12 sin square x प्लस 2 sin square x cos square x। ऑलराइट, अब आप इसको सॉल्व करते रहेंगे तो देखिए -8 cos square x और -12 में आप एक चीज आ जाएगा आपके पास -8 -4 sin square x -2 cos की पावर 4x प्लस 2 sin square x cos square x। ये आगे आपको भी क्लियर। तो अब देखिए इन ऑप्शंस में क्या कुछ ऐसा बन रहा है, sorry, this will be plus 10 sin square x. Oh, sorry, it will be plus 10 sin square x. This is sin square x basically. So from this step we have to solve it again. फिर से देख लेते हैं एक बार, sin square x तो 2 sin square x सॉरी, वी विल ट्राई इट कि हमें फिर से पूरा सॉल्व भी फिर से कर देते हैं, या बेसिकली हम क्या करते हैं x की वैल्यू पुट कर देते हैं। वो हमने अभी मैंने आपको सिखाया भी है बहुत बार, तो वही चीज में हम कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो आंसर आ गया हमारे पास 0 1 1, फिर हमारे पास आ गया 1 0 1 -10 12 2। हमने वैल्यू निकाली, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी देखिए, अलॉन्ग R1 कर रहे हैं तो -1 2 minus of -10 it will be +10 plus 1 12, ठीक है। तो 10 plus 12 will be 0। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा वैल्यू आ जाएगी कि या तो ये आ सकती है या तो ये आ सकती है, इन दोनों में से तो कोई नहीं आएगी। तो हमारे पास 36 का आंसर या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। बेसिकली ऐसे क्लियरली 0 आ रहा है तो यही हमारे पास आंसर हो सकता है। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि 10 इंटू साइन 2x हमारा 0 होता है। तो अब आप क्या करिए, आप 90 पुट करके देखिए। आप 90 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 0 1 0 1 1 -10 12 2, ठीक है। अब आप फिर से निकालिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 इंटू जो भी आप सॉल्व करेंगे इसका भी आंसर आपका 0 ही आएगा। तो ये आपके पास ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 सेज दैट इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर विद वर्टिसेस दिस दिस दिस। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन पहले भी करे थे, तो उसमें क्या करते हैं, x1 y1 1, तो -2 0 1 0 4 1 0 k 1, ठीक है। हम इसको निकालेंगे तो बेसिकली हो जाएगा 1/2। हम अलॉन्ग C1 सॉल्व कर देते हैं इस डिटरमिनेंट को, -2 4 -k, ठीक है। ये हमारे किस चीज के बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। बेसिकली हो जाएगा -8 प्लस 2k
इज इक्वल्स टू 8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2k इज इक्वल्स टू 16, k इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। k की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी। ऑलराइट, होप यू गेट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास बोला है if x plus 9 is equals to 0 is a factor of this thing, then the other factor is, इसका फैक्टर एक x plus 9 है, उसका अदर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं अलोंग r1। अलोंग r1 आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 2x माइनस 14 प्लस 7 12 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0। अब आपने इसको x प्लस 9 उसने बोला है कि एक फैक्टर है, तो आपको दूसरा निकालना है। आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए पहले तो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 6x 42 प्लस 42 84 49 x इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ 67x प्लस 126 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, आपको उसने बोला है कि एक फैक्टर आपका x प्लस 9 है, तो आप इसको x प्लस 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको x प्लस 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ठीक है, आपका x प्लस 9 से अब आप इसको डिवाइड करिए बेसिकली, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 9 से आपने इसको डिवाइड किया, एक्स क्यूब माइनस 67x प्लस 126। या आप एक काम कर सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते रहिए, लाइक ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। फिर आपने इसको x प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये चीज़ आ रही है, नहीं आ रही है। अब देखिए ये चीज़ आपके पास है सब में माइनस ए माइनस ए माइनस ए प्लस ए है, तो अब इन दोनों में से तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि माइनस ए वैल्यू दे रखी है आपको उसने। तो बेसिकली ये आपके पास हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 67x प्लस 26। इसको आपने सॉल्व किया, x प्लस 9 से आपने इसको डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 9 से आपने इसको डिवाइड किया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। ठीक है, आप इसका ऐसा ए क्यू माइनस इसमें लगा लीजिए अपनी वो आइडेंटिटी, आपने एक्स प्लस 9 से इसको डिवाइड किया तो वो ये चीज़ आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्स का माइनस 9x प्लस 4 आपका अभी हमने देखा था किसके बराबर है, ए के बराबर। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 सेज दैट इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू दिस थिंग एंड A इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस थिंग। सो आपको बताना है कि K क्या होगा। हमें पता है कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट एडजॉइंट ऑफ A। तो ये बेसिकली K क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब आप इसको अलोंग R1 सॉल्व A अलोंग R3 कर दीजिए, क्योंकि वहां पर 0 है। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा -1, 3 इंटू -1 भी -3, -1 इंटू 4 भी -4, +1, 3 इंटू 2 will be 6, +2 8। तो it will be 7 plus 8. 7 plus 8 is basically what, 15. So option number C will be your correct answer. Now moving ahead with question number 40. Question number 40 says that let m is equals to this thing. Define f such that m to z as function of a is equals to determinant of a for all a belonging to m where z is set of all integers, then what will be the number of a belongs to m such that fa is equals to 50. फंक्शन ऑफ a आपका क्या है, बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो फंक्शन ऑफ a आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, ad माइनस बी सी। ad माइनस बी सी आपको उसने दे दिया कि क्या है, 15 है। तो अब आप मेरे को बताइए कि a की क्या क्या वैल्यूज आप, मतलब a b c d की आप क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ऐसे कितनी वैल्यूज होंगी कि इसका आंसर 15 हो जाए। ऑलराइट, एक तो हमारे पास केस है कि हम क्या करेंगे, 9 और -6 हमारे पास केस है। दूसरा हमारे पास केस है 6 और -9 का। AD हमारे पास 9 हो जाए, BC हमारे पास -5 हो जाए। ऐसे हमारे पास AD हमारे पास 6 हो जाए, BC हमारे पास -9 हो जाए। ठीक है, तो AD हमारे पास 9, BC हमारे पास ये हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा,
हो सकती है चीजें। तो AD इक्वल्स टू 9, इट मीन्स दैट कब हो सकता है कि जब A की वैल्यू 3 हो, D की वैल्यू 3 हो, A की वैल्यू 9 हो, D की वैल्यू 1 हो, या A की वैल्यू 1 हो, D की वैल्यू 9 हो। तो ऐसे 3 केसेस है। अब BC की वैल्यू -6 कब हो सकती है? ऐसे में हमारे पास बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे 2 -3, -3 2, -6 1, 1 -6। ठीक है, ये सारे हमारे पास केसेस आ सकते हैं। या और भी हो सकता है, जैसे इसमें हमारे पास होता है -2 3, और इसमें हो सकता है 3, -2। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस हो जाएंगे? 2 इंटू 4 इट विल बी 8 केसेस। 1 इंटू 9 और 6 इंटू 1 को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे भी वो केसेस हम बना लेंगे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास कितने केसेस हो जाएंगे? 8। तो 8 + 8 विल बी 16। 16 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Now moving ahead with question number 41. Question number 41 says that let P is equals to this thing where alpha belongs to R. Suppose Q is equals to this thing, Qij वाला मैट्रिक्स is a matrix satisfying PQ equals to KI. PQ आपको क्या बता रहा है? KI को। तो अगर मैं Q को इधर ले आऊं तो बेसिकली PQ अपॉन K आपका क्या बता रहा है? I. इट मीन्स Q अपॉन K इज इक्वल्स टू P इनवर्स है, क्योंकि P डॉट P इनवर्स इज इक्वल्स टू I। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि P इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K Q। ऑलराइट, Q23 आपका क्या है? -K/8, जो आपका Q में Q23 है, Q23 आपका क्या है? -K/8। और जो आपका डिटर्मिनेंट है Q का वो क्या आ रहा है? K²/2। जो आपका डिटर्मिनेंट है Q का वो क्या आ रहा है? K²/2। अब देखते हैं, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर P, यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इन सबका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं तो बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? P, डिटर्मिनेंट ऑफ P डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल्स टू KQ। डिटर्मिनेंट ऑफ P और डिटर्मिनेंट ऑफ Q आपको क्या मिल गया? KQ। और आप यहां से आप बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल्स टू 2K विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट P इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, P का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली Q क्या है आपका? KP इनवर्स। ठीक है, Q क्या है आपका? एडजॉइंट ऑफ P। ये चीज आपको ना यही से समझ में आ जानी चाहिए थी। और K क्या है आपका? डिटर्मिनेंट ऑफ P। ठीक है, Q आपका एडजॉइंट ऑफ P अपॉन 2 है, तो K आपका यहां से हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू 2। ये तो अब हमें यहां से उसने दे दिया कि Q23 आपका -K/8 है। अगर हम Q23 निकालेंगे बेसिकली तो वो क्या हो जाएगा? 3 दिस थिंग, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। Q23 आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम होगा ये चीज। तो ये हो जाएगा 3α + 4। ठीक है, तो हो जाएगा 3α + 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -K/8। ठीक है, यहां से आप बोल सकते हैं कि जो आपकी K की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 4 आएगी। तो अपने आप यहाँ पे बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या आपका? 2K। तो ये हो जाएगा 10 + 6 अल्फा। तो आपको यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 मिल जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू आपको -1 मिल गई, तो आपको मिल जाएगा 1 + 4² विल बी 16, तो इट विल बी 17। फिर ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 सेज दैट, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 सेज दैट लेट ABCD बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस लैम्डा। तो हमें ABCD किसमें दिए हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में विद कॉमन डिफरेंस इज लैम्डा। तो B - A इज इक्वल्स टू लैम्डा, C - B इज इक्वल्स टू लैम्डा, D - C इज इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, तो हमें ये भी दे रखा है, हमें पता लगाना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर। ऑलराइट, हमें पता लगाना है कि B - A ये सब चीजें क्या होंगी। हम क्या लगाते हैं? C2 टेंड्स टू C2 - C3। तो हमारे पास हो जाएगा x - 2 लैम्डा, x - 1, x + 2 लैम्डा, और ऐसे यहां पे हो जाएगा
लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ये बेसिकली बी माइनस सी, सी माइनस बी, ऐसे करके चीजें बनती रहेंगी। ठीक है, तो हमने इसको सीधा लैम्डा लैम्डा लिख दिया। ऐसे ये बन जाएगा हमारा एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ये हमारा इक्वल्स टू 2 है। अब आप ऑपरेशन लगा दीजिए कि आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन। ठीक है, ये आपने ऑपरेशन लगा दिया, जो आपका मैट्रिक्स था वो ये बन जाएगा कुछ x माइनस टू लैम्डा माइनस वन, और यहाँ पे 4 लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे x प्लस ए, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा, फिर ये इक्वल्स टू आपका क्या है 2। अब आप ये लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले देते हैं। तो ये लैम्डा हमने कॉमन ले दिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, लैम्डा हमारे पास कॉमन आ गया फ्रॉम C2। ठीक है, तो क्लियरली हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा ऑफ 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ये हमारा आ जाएगा, ये बेसिकली 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, ये चीज हमारा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इस डिटरमिनेंट को निकालेंगे अलोंग C2, अलोंग C2 हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व अलोंग C2। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वल्स टू 2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1। Now moving ahead with question number 43. Question number 43 says that let S be the set of all integers, solution x, y, z of the system of equation this such that this thing x square plus y square plus z square lies between 15 and 150. Then what is the number of element in the set S? All right. So what we will be solving it. हम क्या करते हैं, हम 2 इंटू इक्वेशन 1 करते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हमने किया, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इक्वेशन 1 विल बी माइनस 2। तो यहाँ पे से अगर हम इसको देखेंगे, हमारे पास क्लियरली अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास z इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 2 इंटू इक्वेशन 1 दैट विल बी 2x माइनस 2x विल बी 0, लाइक माइनस 4y प्लस 4y विल बी 0, फिर 2 इंटू इक्वेशन दैट विल बी 10z प्लस z, 11z इक्वल्स टू 0, इट मींस z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, z की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2y, और नीचे इक्वेशन आ जाएगी 7x इक्वल्स टू 14y। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी माइनस 2x या 2x इक्वल्स टू 4y। यहाँ से हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 2y, सारी हमारी इक्वेशन से क्या है x इक्वल्स टू 2y। तो हमें पता लगा कि x इक्वल्स टू 2y है, तो हम यहाँ पे जस्ट x की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा z की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू में 2y पुट करी तो हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बिटवीन 15 एंड 150, तो हो जाएगा 5y स्क्वायर इज बिटवीन 15 एंड 150, देन y स्क्वायर इज बिटवीन 3 एंड 30। अब आप मुझे बताइए y स्क्वायर की वैल्यू आपकी 3 और 30 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो y इधर पे y की वैल्यू क्या किस किस के स्क्वायर आपके 3 और 30 के बीच में लाई करते हैं, लाइक इधर पे क्या हो सकता है, y की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो सकती है एक, फिर प्लस माइनस 3 हो सकती है, फिर प्लस माइनस 4 हो सकती है, फिर प्लस माइनस 5 हो सकती है। तो आपके पास कितनी वैल्यू हो गई, टोटल 8 वैल्यूज हो जाएंगी। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 says that, ये हमें पता लगाना है, तो हम इसको देखिए डिटरमिनेंट निकालना आपको आता ही है, तो हम लिखेंगे cos 15 इंटू cos 75 माइनस sin 15 इंटू sin 75। इसको हम लिख सकते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b, तो यहाँ पे a आपका ये है, b आपका ये है, cos a माइनस cos a cos b, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 75 माइनस 15, ये हमारे पास हो जाएगा व्हाट, cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। oh sorry, cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus cos b, तो 75 plus 50 will be 90, cos 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 0। now moving ahead, what we have, question number 45. question number 45 says that the root of the equation this is equals to 0 r। आप इसको along c1 सॉल्व कर देते हैं। ठीक है,
हमने इसको अलोंग C1 सॉल्व किया तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू 9 इक्वल्स टू 0। तो एक तो हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 9। तो इधर से x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू दिस इज 9, 4 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। तो 0 एंड प्लस माइनस 12 ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 सेज दैट इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो अगर हम लैम्डा का ट्रांसपोज कर दें, लैम्डा का ट्रांसपोज भी हमारा ऐसे लैम्डा ही आ रहा है ना हमारे यहाँ से लैम्डा का ट्रांसपोज हमारा क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है। तो इससे हमने बहुत बार ये चीज यूज करी है बेसिकली, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि लैम्डा का ट्रांसपोज और लैम्डा दोनों बराबर है तो हमारे पास यहाँ से क्या होता है कि इसका डिटरमिनेंट जो आएगा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सो अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी और करेक्ट आंसर। ये एक शॉर्ट टिप है, इसको बहुत से बच्चे पूरा लॉन्ग प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोलते हैं कि अगर आपका ए ये चीज है, बी आपका ये चीज है, एम इक्वल्स टू ए बी है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एम इनवर्स निकालना है। आप पहले एम निकालिए, ए बी है तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 2 2 माइनस 2 0, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 1 0 1 से। तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 0 इंटू 0 विल बी 0। पहले तो देखिए इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 है, तो इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो हम देखते हैं 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, तो इट विल बी 1। और ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 2 इंटू माइनस 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, फिर ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, हमने इसका इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स बेसिकली क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एम। एडजॉइंट ऑफ एम क्या होगा, देखिए पहले इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 1 2 माइनस 2 2, फिर क्या करिए ऑड एंट्रीज में जो है उनको नेगेटिव करिए, फिर उसका ट्रांसपोज करिए, तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस 2 2, ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब आपने क्या करना है, इस चीज को डिवाइड कर देना है किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ एम से। डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या होगा बेसिकली 2 माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू 2, तो इट विल बी 4, 2 प्लस 4 विल बी 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/6 1/6 माइनस 1/3 1/3, देन इट विल बी 1/3। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो हमारा 47 का आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। Now moving ahead with question number 48. Question number 48 says that if rows and column of the determinant are interchanged, then its value, देखिए बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये लैम्डा और लैम्डा ट्रांसपोज, अगर मतलब लैम्डा की वैल्यू मान लीजिए आपकी m है, डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा आपका मान लीजिए m है, तो लैम्डा का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी क्या होगा आपके पास, m ही होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, remains unchanged. Now moving ahead with question number 49. Question number 49 says that if this triangle is equals to this thing and then this thing is equals to, ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि ये चीज क्या होगी। देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको एक ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 को मैं R1 से रिप्लेस कर देता हूँ, R2 और R1 को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, सॉरी C2 और C1 को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 8x, फिर ये हो जाएगा 3 7 10, ये होगा 6 9 5, ठीक है। फिर मैं इसमें ऑपरेशन लगाता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, R1 और R3 को रिप्लेस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x 10 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 8 7 9। फिर मैं इसमें एक और ऑपरेशन लगाता हूँ कि मैं R2 और R3 को रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस में तो बेसिकली मैं इनको वो कर दे रहा हूँ, इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x 10 5, ये हो जाएगा 5 3 6, ये हो जाएगा 8 7 9, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, तो आपके पास आपका देखिए x 10 5 सेम है, 5 3 6 सेम है, 8 7 9 सेम है, तो बेसिकली इसी के बराबर है। सो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर आ जाएगा ए। Now moving ahead with 50, question number 50 says that this thing is equals to, आप एक ऑपरेशन लगा दीजिए, R1 tends to R1 minus R3
और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। ठीक है, आप ये लगाइए ऑपरेशन। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 0 0 1 1 प्लस ए सी 1 प्लस बी सी 1 प्लस ए सी माइनस 1 प्लस ए सी विल बी 0 1 प्लस बी सी माइनस 1 प्लस बी सी विल बी 0 1 प्लस ए डी 1 प्लस ए डी माइनस ए सी आ जाएगा इसका, ए डी माइनस ए सी ऐसे हो जाएगा, बी सी ये आपका 0 हो जाएगा। वैसे आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला रो और ये वाली रो दोनों सेम है, तो इसका आंसर सीधा ही 0 हो जाएगा। Now moving ahead with question number 51. Question number 51 says that, question number 51 आपका कहता है the factor of this thing are, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, क्या इसमें कोई जीरो बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन लगा देते हैं कि R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x a x b 0 b माइनस x माइनस बी। देखिए अब यहां से आप x माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस बी x a x b 0 x माइनस बी की जगह माइनस 1 1। ठीक है, आप इसको फिर सॉल्व इट अलोंग R3। ठीक है, आप इसको R3 के अलोंग सॉल्व करिए, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस बी, फिर यहाँ पे माइनस 1 की जगह पे आप प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बी एक्स माइनस ए बी, तो आप b कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस ए। ठीक है, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए बी, तो आप b कॉमन लेंगे तो x माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली इट विल बी लाइक प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए को आप x माइनस ए एक्स प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो आपने ये अब x माइनस ए कॉमन लीजिए, देखिए x माइनस ए आपका कॉमन आ जाएगा, x प्लस ए बी आपका कॉमन है, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका b बच जाएगा, उधर पे आपका x प्लस ए बच जाएगा। तो देखिए x माइनस ए है आपका, x माइनस बी है, x प्लस बी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूविंग अहेड विद 52 52 says that if xyz are all distinct and this is equals to 0 then the value of xyz। देखिए आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, देन इट विल बी मच मोर बेटर, बट हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि C2 is equals to C2 इक्वल्स टू, हम ऑपरेशन इसमें कुछ लगा सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम ऐसे नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व भी कर देते हैं सीधा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, फिर हम माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बेसिकली ये हमें मुझे कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं लग रहा, तो मैं एक और चीज इसमें कर सकता हूँ, एक और चीज में इसमें क्या कर सकता हूँ कि मैं ऑपरेशन लगाता हूँ। देखिए 1 1 है, इनको 0 बनाने के लिए मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड वाई माइनस जेड, जेड की जगह पे खाली z रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर विल बी एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड। सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर विल बी वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। ऐसे ही हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड क्यूब, और 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस जेड क्यूब, इट विल बी एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, इट विल बी एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड। सिमिलरली दिस विल बी वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। बेसिकली हम क्या पे लगा रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने लगाया। देखिए अब क्या आ रहा है, एक्स माइनस जेड पूरी पहली रो से कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एक्स माइनस जेड दूसरी रो से वाई माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 1 जेड, यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस जेड, यहाँ पे लग जाएगा वाई प्लस जेड, यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस जेड क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड। ठीक है, तो आपने फिर एक ऑपरेशन और लगा दीजिए कुछ। बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस जेड, एक्स इज इक्वल्स टू जेड आ गया आपका, y इक्वल्स टू जेड आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड है आपका आंसर। ठीक है, ये तो आपका मिल ही रहा है आपको। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने 0 रख के पुट करके देख लिया कि x इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड है,
अब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड में मेरे पास क्या मेरे पास -1 ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 कर दूं तो ये -1 ही आता है। तो मेरे पास -1 ऑप्शन हो सकता है, -2 नहीं हो सकता, क्योंकि -√2 करूं या कुछ भी करूं मेरे पास -2 नहीं आ पाएगा, ऐसे -3 भी नहीं हो सकता। तो नन ऑफ दीज हो सकता है, लेकिन हमको -1 आंसर मिल गया है। नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 says that the solution set of the equation is, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा? आप ऑपरेशन लगा दीजिए, r1 टेंड्स टू r1 माइनस r3, सिमिलरली r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 1, 4 माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2x 2x, इसे हो जाएगा 20 माइनस 5x स्क्वायर, 5 माइनस 5x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 5x स्क्वायर। फिर आप इसको अलोंग सीमेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2x और 5 माइनस 5x स्क्वायर। फिर आप माइनस करेंगे, -2 माइनस 2x, तो इसको आप सीधा प्लस कर दीजिए और यहाँ पे भी प्लस लिख दीजिए, 2 प्लस 2x और आप लिखे 20 माइनस 5x स्क्वायर। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपका आ जाएगा 4 5 20 माइनस 10x माइनस 5 4 20x स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 विल बी 10 10x क्यूब प्लस 40 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x क्यूब इक्वल्स टू आपका 0 है। तो अब आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 20 प्लस 40 विल बी 60 60। ठीक है, अब आप इस सबको उधर लेके जाएंगे, 10x क्यूब है यहाँ पे तो माइनस 10x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर है तो क्या यहाँ पे प्लस 10x स्क्वायर है? नहीं है, तो ये यहाँ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 30x स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ -30 होगा, इस तरफ जाएगा तो 30x स्क्वायर, ऐसे माइनस 10x प्लस 40x इट विल बी -30 प्लस 30x इट विल बी -30x ओवर हियर। तो बेसिकली आपका जाएगा x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 2, ऐसे x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 आपका आ रहा है। तो बेसिकली x की वैल्यू आपकी 2 हो गई, x माइनस 1 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 और कुछ भी आ रही है, देखिए एक तो 2 आ रही है, 2 के साथ और क्या आ सकती है? -1 भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि -1 भी अगर आप इसमें पुट करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इट विल बी -1 इंटू -2 इट विल बी 2। तो 53 का आंसर आपका डी आ गया। नाउ मूविंग अहेड विद 54. 54 says that if the area of the triangle ABC with vertices this thing is 3 unit, या आपने क्वेश्चन पहले भी करता है, इसको आप ट्राई करिएगा कि इसको आप खुद करिए। बेसिकली इसका आंसर ए है। बेसिकली इसमें आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आपको लगाना कौन सा फॉर्मूला, 1/2 x y z 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये आपको इसमें लगाना है। ठीक है, इक्वल्स टू 3 रखेंगे, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। Now moving ahead with question number 55. Question number 55 says that if matrix MR is defined as MR is equals to this thing. ठीक है, ये आपको MR दे रखा उसने, R R माइनस 1 R माइनस 1 R, तो उसने आपको बोला है कि आप निकालिए इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ M1, आपको M1 की डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर आपको ऐसे M2 का डिटर्मिनेंट निकालना है, ऐसे आपको M3 का डिटर्मिनेंट निकालना है, ऐसे आपको M2014 तक आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो आप इसको करेंगे तो M1 आपका आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, इसका तो डिटर्मिनेंट 1 ही आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ इसका 1 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ M2 क्या आ जाएगा 2 1 1 2, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 विल बी 3। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ M3 क्या आ जाएगा 3 2 2 3, तो 3 3 9 माइनस 4 इट विल बी 5। ऐसे M4 का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, it will be 4 4 3 3 4 4 is 16 16 minus 9 will be what 7। तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 till what till M2014। ठीक है, तो M2014 तक आप इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2014 का होल स्क्वायर। ये बेसिकली एक एपी बन रही है, तो आप इस एपी को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। All right, now moving ahead with question number 56. Question number 56 says that
क्वेश्चन नंबर 56 का हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो बेसिकली हमें बोला गया है कि हमें माइनर निकालना है A11 का। A11 का माइनर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली A11 ये एलिमेंट है, इसका माइनर क्या होगा, इसकी रो, इसका कॉलम छोड़ देते हैं। तो 7 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 4, 7 5 या 35 माइनस 8 4 या 32, 35 minus 32 is 3. Now moving ahead with question number 57. Question number 57 says that Cij is cofactor of the element Aij. तो आपको बताना है राइट द वैल्यू ऑफ A32, ठीक है। A32 क्या है, बेसिकली थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिस इज 5, A32 आपका 5 है, C32 इसके उसमें कोफैक्टर की वैल्यू, तो 2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 5, 2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 5, हो जाएगा आपका C32, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पे C32 के साथ मूव ऑन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, 8 माइनस 30, इट इज बेसिकली माइनस 22, माइनस 22 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now moving ahead with question number 58. Question number 58 says that find the cofactor of the element A12, A22, A32. आपको कोफैक्टर निकालना है। पहले तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका कोफैक्टर निकालेंगे आप, ठीक है। इट इज बेसिकली व्हाट